झारखंड का एक छोटा सा इलाका घाटशिला पर इस वक्त पूरे राज्य की नजर यहीं टिकी है, जहां एक सीट का चुनाव पूरे झारखंड की सियासत की दिशा बदल सकता है। एक तरफ जनता के बीच विकास और रोजगार की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ पहचान और सम्मान की लड़ाई हम भी आदिवासी हैं की गूंज हर गांव में सुनाई दे रही है। कुर्मी समाज की पुरानी मांग फिर से राजनीति के केंद्र में है और सवाल ये है, क्या घाटशिला का ये चुनाव सिर्फ एक उपचुनाव है या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक सीट पर लड़ाई ने पूरे राज्य की सियासत को हिला दिया है। कौन है असली खिलाड़ी, कौन किसके साथ है और क्या कुर्मी समाज की आवाज आखिर सत्ता तक पहुंच पाएगी? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये झारखंड की राजनीति का सबसे दिलचस्प मोड़ है। सेगमेंट 1, घाटशिला उपचुनाव की सियासी तस्वीर। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट पर इस समय पूरा राज्य टिका हुआ है। यह सीट आदिवासी आरक्षित है और यहाँ होने वाला उपचुनाव अब झारखंड की राजनीति का केंद्र बन गया है। दिवंगत झामुमो विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और अब यहाँ 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि परिणाम 14 नवंबर को आएगा। इस चुनाव को सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि घाटशिला वही इलाका है जहां से कई बार राजनीतिक हवा पूरे कोल्हान क्षेत्र में बहती रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी परंपरागत पकड़ बनाए रखना चाहता है, जबकि भाजपा इस बार पूरा जोर लगाकर मैदान में उतरी है। चुनाव आयोग के अनुसार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में करीब 2.5 लाख मतदाता हैं। इनमें बड़ी संख्या में आदिवासी, कुर्मी और ग्रामीण समुदाय शामिल हैं। कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, आजसू और निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया है, जिन पर पार्टी ने पूरा भरोसा जताया है। दूसरी तरफ झामुमो ने रामदास सोरेन के परिवार से किसी को मैदान में उतारने पर विचार किया था, ताकि सहानुभूति लहर कायम रहे। लेकिन पार्टी के अंदर इस बार टिकट बंटवारे को लेकर कई गुट सक्रिय हैं। कांग्रेस और आजसू भी अपने अपने हिस्से के वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। घाटशिला में प्रचार का माहौल अब गर्म है। गांव-गांव में जनसभाएं, दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर और ढोलनगाड़ों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हर पार्टी जनता से जुड़ने के लिए अलग अलग रणनीतियां बना रही है। भाजपा जहां प्रधानमंत्री मोदी और सीएम रघुवर दास के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं झामुमो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जनजातीय छवि को सामने रख रही है। प्रशासन की तैयारियां भी तेज हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम साकची थाना परिसर में बनाया गया है। वहीं सुरक्षा बलों की तैनाती पूरे क्षेत्र में की जा रही है। अब तक लगभग 2.41 लाख रुपए की जब्त सामग्री बरामद की जा चुकी है। इसके अलावा 2.93 रुपए करोड़ की कुल संपत्ति जब्त की गई है, ताकि चुनाव में धनबल का इस्तेमाल न हो सके। 2 नवंबर से घर घर मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए यह सुविधा दी जा रही है, ताकि वे अपने घर से ही मतदान कर सकें। यह पहली बार है जब घाटशिला जैसे आदिवासी क्षेत्र में होम वोटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। घाटशिला उपचुनाव को हेमंत सोरेन सरकार की परीक्षा भी माना जा रहा है। झामुमो के लिए यह सीट न केवल राजनीतिक सम्मान का प्रश्न है, बल्कि सत्ता में जनता के भरोसे की भी कसौटी है। वहीं भाजपा इस उपचुनाव के जरिए राज्य की सत्ता तक पहुंचने की राह तलाश रही है। सेगमेंट 2, कुर्मी समाज की ऐतिहासिक जड़ें। कुर्मी समाज झारखंड, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ एक बड़ा कृषक समुदाय है। यह समाज अपनी मेहनत, खेती और धरती से जुड़ी संस्कृति के लिए जाना जाता है। झारखंड में कुर्मी समाज की उपस्थिति खास तौर पर चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला, घाटशिला, बोकारो, गिरिडीह और रांची के आसपास अधिक है। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजी काल में कुर्मी समाज को कई दस्तावेजों में ट्राइबल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी यानी आदिवासी कृषक समुदाय के रूप में दर्ज किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार की गई, तब कुर्मी समाज को इस सूची से बाहर कर दिया गया। तब से यह समाज अपनी पहचान वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुर्मी समाज के लोग कहते हैं कि वे सदियों से झारखंड की धरती के मूल निवासी हैं। उनकी भाषा, पहनावा,
रीति रिवाज और देवी देवता सब इस मिट्टी से जुड़े हैं। उनका मानना है कि उन्हें आदिवासी सूची से बाहर करना ऐतिहासिक अन्याय था। इसीलिए अब उनकी मांग है कि केंद्र सरकार उन्हें फिर से आदिवासी सूची में शामिल करे। इस मांग को लेकर पिछले कुछ सालों में झारखंड के कई जिलों में आंदोलन हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, धरना और रैली आयोजित की गई है। हम भी आदिवासी हैं का नारा इस आंदोलन की पहचान बन गया है। घाटशिला, बोकारो और गिरिडीह जैसे इलाकों में यह आंदोलन अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कुर्मी समाज की संगठनात्मक ताकत भी बढ़ी है। तेज कुर्मी सेना, झारखंड कुर्मी महासभा, कुर्मी सामाजिक मंच जैसे संगठन लगातार रैलियां और बैठकें कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह केवल आरक्षण की मांग नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान की बात है। सेगमेंट 3, विरोध और विवाद। कुर्मी समाज की इस मांग का झारखंड के आदिवासी संगठनों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि अगर कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल किया गया तो इससे वर्तमान आदिवासी समुदायों को मिलने वाले आरक्षण, सरकारी योजनाओं और नौकरियों में हिस्सा घट जाएगा। कई आदिवासी संगठनों का तर्क है कि कुर्मी समाज की जीवन शैली और आर्थिक स्थिति उनसे अलग है, इसलिए उन्हें आदिवासी दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर कुर्मी संगठन कहते हैं कि आर्थिक स्थिति को आधार बनाना गलत है, क्योंकि आदिवासी दर्जा किसी की संस्कृति, उत्पत्ति और परंपरा पर आधारित होता है, न कि आर्थिक हालात पर। यह विवाद अब झारखंड की राजनीति में गहराई से घुस चुका है। कई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि दोनों समुदायों का वोट बैंक उनके लिए अहम है। लेकिन जमीन पर यह बहस लगातार तेज हो रही है। घाटशिला जैसे जनजातीय इलाकों में यह मुद्दा अब सीधे चुनावी मंचों पर उठाया जा रहा है। कई जगहों पर उम्मीदवारों से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने का समर्थन करती है? इस तरह के सवाल अब सार्वजनिक सभाओं में गूंजने लगे हैं। आदिवासी और कुर्मी समाज दोनों ही अपनी बातों पर अडिग हैं। एक तरफ ऐतिहासिक अधिकार की मांग है तो दूसरी तरफ मौजूदा हक की रक्षा का तर्क। यही कारण है कि इस विवाद ने अब सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक रूप ले लिया है। सेगमेंट 4, चुनाव में कुर्मी फैक्टर की अहमियत। घाटशिला उपचुनाव में कुर्मी समाज निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस क्षेत्र में कुर्मी मतदाता लगभग 20% हैं। भाजपा और झामुमो दोनों ही पार्टियां इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा ने इस समाज के प्रभावशाली नेताओं को मंच पर लाने की रणनीति बनाई है। झामुमो ने भी अपने पुराने कुर्मी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। घाटशिला में इस बार जातीय समीकरणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक तरफ आदिवासी वोट बैंक है जो परंपरागत रूप से झामुमो का रहा है, वहीं कुर्मी समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग भाजपा की ओर झुकाव रखते हैं। यही वजह है कि यह चुनाव जातीय सामाजिक समीकरणों के हिसाब से बेहद दिलचस्प हो गया है। पिछले चुनावों के नतीजे बताते हैं कि यहाँ हर वोट मायने रखता है। 2019 में झामुमो के रामदास सोरेन ने मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा पूरे दमखम से मैदान में है और वह कुर्मी समाज को साध कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। कुर्मी आंदोलन की गूंज अब इस उपचुनाव में भी सुनाई दे रही है। रैलियों में वक्ता यह मुद्दा उठा रहे हैं और गांवों में इस पर चर्चाएं चल रही हैं। लोग यह पूछ रहे हैं कि अगर कुर्मी समाज को आदिवासी दर्जा मिल जाए तो क्या वाकई उनका जीवन बदलेगा? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि कुर्मी समाज की यह मांग अब केवल सामाजिक न रहकर राजनीतिक शक्ति में बदल गई है। सेगमेंट 5, घाटशिला की जनता और चुनावी माहौल। घाटशिला की गलियों में इस वक्त सिर्फ चुनाव की चर्चा है। बाजारों में, चाय की दुकानों पर, खेतों में काम करते हुए हर जगह लोग उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। गांवों में छोटे छोटे नुक्कड़ सभा हो रहे हैं जहां लोग खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। यहाँ के मतदाता कहते हैं कि इस बार चुनाव केवल विकास पर नहीं बल्कि सम्मान और पहचान पर भी है। कुछ लोग कहते हैं कि अब की बार हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो सच में गांव की आवाज उठाए, सिर्फ वादे न करे। चुनाव प्रचार के दौरान अब तक कई बड़े नेता घाटशिला पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की, जबकि भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अर्जुन मुंडा ने प्रचार किया। कांग्रेस और आजसू ने भी अलग अलग सभाएं की हैं। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में पूरा क्षेत्र है। सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट लगाए गए हैं ताकि बाहरी तत्व चुनाव को प्रभावित न कर सकें। घाटशिला उपचुनाव
चुनाव अब एक बड़े जनादेश की तरह देखा जा रहा है, जो न सिर्फ स्थानीय प्रतिनिधि तय करेगा बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा भी। घाटशिला का ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि झारखंड की पहचान की लड़ाई का हिस्सा है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो किसे चुनती है और किस सोच को आगे बढ़ाती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड।